सारी चीजें हम भी कर रहे हैं, वो कार्य काम हम भी करते, लेकिन ऐसा क्या रह गया कि आज तक हम नहीं हो पाए। अभी नहीं हुए तो ठीक, अगले जन्म में। देखो जैसे अभी मंदिर भगवान है, और हम बोले कि भगवान रखने का मौका किस किस को चाहिए, कौन हाथ नीचे रखेगा। हम बोल दें कि रात को 12 बजे डिसाइड होगा कौन कौन भगवान रखेगा, सबको आना। हम करें एक भी बच्चे को, एक भी बड़े को, एक भी बूढ़े को नींद नहीं आएगी, सब यहां रहेंगे, नहीं आएगी, क्योंकि ये सौभाग्य ऐसा है कि इस सौभाग्य को हम कैसे छोड़ें। लेकिन वहां समस्या का अटक जाती है कि इतना द्रव्य भी तो होना चाहिए उतनी विशाल कायक मूर्ति को रखने के लिए। तो ये सारा द्रव्य कब मिलता है, कैसे ऐसे मिलता है कि हजारों परिवारों का हमारे निमित्त से पेट भर जाता है, हजारों बच्चे हमारे निमित्त से पढ़ लिख जाते, अनेक जीवों का स्वामी बनना। तो यहाँ वो कह रहे इस संसार में राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ लोग हैं जो अनेक जीवियों के स्वामी हैं, बड़े बड़े सेठ हैं जो अनेक लोगों के स्वामी हैं, राजा महाराजा भी हुए, अनेक लोगों के स्वामी पन पे रहे। और ऐसे महापुरुष श्रेष्ठ पुण्य कर्म के उद्देश्य होते हैं। यहां तक तो ठीक है, सबको होता है, लेकिन वो कौन सी क्रिया को करने से पुण्य होता है। सबसे पहली चीज वो उन्हें एक बहुत अच्छी बात लगी, जिनेंद्र देव सर्वोत्कृष्ट हैं। दुनिया में सबसे उत्कृष्ट कौन है, जिनेंद्र देव सबसे उत्कृष्ट हैं। जिनेंद्र देव सबसे उत्कृष्ट, इंद्र आदि भी उनकी सेवा करते हैं। याद रखें कौन करता है, इंद्र आदि भी उनकी सेवा करते हैं। जिनेंद्र देव के शरीर को स्पर्श करने से, किसको, जिनेंद्र देव के शरीर को स्पर्श करने से असंख्यात गुना लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अब यहां एक बहुत अच्छी बात बताऊं, स्पर्श शब्द से एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बताऊं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज अभिषेक करना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं खुलती, समझ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज अभिषेक करना चाह रहे, नींद नहीं खुलती। किन्हीं लोगों को दुकान पे जल्दी जाना है, अभिषेक के टाइम पे नहीं पहुंच पाते, ऑफिस का काम है, कई लोगों का दिन में ऑफिस सुबह 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 शुरू होता, नहीं कर पा। आप इतना नहीं कर पा रहे, पर इतना तो करो, जब भी आप मंदिर जाओ शुद्ध वस्त्र पहनो सोले के, और उन वस्त्र को पहन के कम से कम भगवान के चरणों को स्पर्श तो करो, माथे तो लगाओ। पुरुष पर्याय मिलने के बाद भी दिन में एक बार वीतरागी भगवान को नहीं छू पाया तो क्या छुआ। इतना कार्य तो हर व्यक्ति को ना। आप अभिषेक के टाइम पे पहुंचो, उत्कृष्ट, नहीं पहुंच पा रहे, नींद नहीं खुल रही, किसी प्रमाद बस किसी कारवश नहीं पहुंच पा रहे, तो दिन में एक बार सुबह सुबह जब भी आप मंदिर जाओ शुद्ध वस्त्र पहनो, भगवान जिनेंद्र के चरणों की रस तो माथे लगा लो। याद रखना, ये माथा इसलिए महान नहीं है कि मनुष्य का माथा है, ये माथा इसलिए महान है कि वीतरागी के चरणों में झुकने की सामर्थ्य रखता है। अब बताओ इसमें आपको क्या दिक्कत। और इस कार्य को करने से, वो कह रहे स्पष्ट कर, इस कार्य को करने से असंख्यात लक्ष्मी का स्वामी होता है। लक्ष्मी मीन्स पैसा, पैसे के स्वामी बनोगे तुम। आपका पति मां अभिषेक करने नहीं जा सकते, लेकिन इतना तो करा सकती ना, उससे बोलो रोज भगवान के चरण छू ले भाई। और सही बताऊं ना, कभी कभी लगे ना तो एक बात धीरे से बोल देना कि जितनी आसक्ति से तुम हमें छूते हो ना, उसमें पाप लगता है, उस पाप को धोना है ना, तो इन्हीं हाथों से एक बार वीतरागी भगवान को भी छुओ। अभिषेक में हम टाइम पे नहीं आ सके ना, अभिषेक छूट गया किसी कारण से, तो क्या करो, वीतरागी भगवान को सोले के वस्त्र पहन के स्पर्श कर लो। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत। मंदिर आते हो, हम तो कह रहे आप 5 मिनट लगाते, 3 वेदी के दर्शन करते, आप एक की करो, 3 पर एक वाला सब बंद करो, सबसे पहला काम चरण छूना, 5 मिनट ही तो एक्स्ट्रा लगे। अब ऐसा नियम में कोई दिक्कत है क्या। आप करो, छोड़ो मत, करो, जो मौका मिल रहा है जहां मिल रहा वो करो। आगे कह रहे दूसरा कारण, जो पुण्यात्मा पुरुष अनेक प्रकार के दान देता है। क्या देता है, अनेक प्रकार के, एक प्रकार के नहीं। याद रखना, एक प्रकार का दानी व्यक्ति को अगले जन्म में सुख मिलता है, उन्होंने पहले बता दिया, लेकिन अनेक जीवों के स्वामी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के दान देना पड़ेंगे। अनेक प्रकार के जो दान देता है, सोनू कल प्रवचन में आओ ना, एक आज बहुत
अच्छी घटना घटी, एक महिला आई है, उसी घटना कल सबको सुबह सुनाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। उस महिला का तीव्र पाप और तीव्र पुण्य हमने इधर ही 5 मिनट में देखा, आज प्रैक्टिकल रूप में आंखों से। तीव्र पाप और तीव्र पुण्य कल बताएंगे हैं। और कैसा अनेक प्रकार का दान, किसी को भोजन का दान, किसी गुरु को आहार दान दिए, शास्त्र दान दिए हैं। याद रखना, एक और अपने मंदिर में पाठशाला चलती पाठशाला चल रही भैया, हमारी सामर्थ्य, हमें मालूम है कि 200, 300, 400, 500 रुपए का नाश्ता होगा, सेव फल केला कुछ भी आएगा, हमारी सामर्थ्य, इतने पैसे में कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 महीने तक एक व्यक्ति जीवन भर का फिक्स कर लो कि जनवरी का महीना हमारी तरफ से, हमारी पाठशाला के बच्चों को नाश्ता हमारी तरफ से होगा। जनवरी जब तक हम जीवित हैं, हर जनवरी नहीं, हम नहीं हो रहा, होता है ऐसा नहीं करे कि नहीं होता, हम नहीं की बात नहीं कर रहे मां, होता है। लेकिन क्या है, आपके अंदर भी डोनेट के भाव आना। व्हाट्सएप पे आया कि भाई कल का नाश्ता किसकी तरफ, नाम नहीं, एडवांस में बुकिंग, कहने के बाद दान दिया तो दान नहीं कहलाएगा। याद रखना, ये राजा पद तुम्हें मिल रहा है, कोई भिखारी पद थोड़ी ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। कहने के बाद नहीं देना, इच्छा से कहने से पहले देना। कोई बोले कि मंदिर में आवश्यकता नहीं, उससे पहले व्हाट्सएप कर दो ग्रुप में, भैया हमें इतने द्रव्य को लगाना, मंदिर में किसी चीज में आवश्यकता हो तो वहां बता दो। दोनों चीज में मां विश्वास रखना, अंतर है। बेटा रोए तब मां दूध पिलाए, वो अलग है। मां पहले ही रोने से पहले दूध पिलाए, वो मां अलग है। दोनों में अंतर है, विश्वास है ना। आपको पता चले तब आप दान दे रहे, वो बात अलग है। और आपको कोई बोले ना, उससे पहले किसी की बिना प्रेरणा के आप दान दे रहे, और इतना दरिद्री कोई नहीं है। सच बताऊं ना, आपको आश्चर्य लगेगा, हमारी समाज में किसी की गुरु की प्रेरणा से पाठशालाएं चालू होती हैं, 2 साल बाद पाठशालाएं ठंडी पड़ जाती हैं। क्यों? आप मान के रखो, हमारे बीच में और जैन समाज और प्रकार की भी हैं, वहाँ पाठशालाएं ठंडी नहीं होती। याद रखना, वहाँ टीचर की पढ़ाने की गलती नहीं है, वहाँ के जो समाज श्रेष्ठी है ना, उनकी गलती है। आप बच्चों के प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं कर पाते, आपको फोन करना पड़ता है, भैया कल की गिफ्ट आपकी तरफ से कर दें, हाँ ठीक है देख लो। क्या है देख लो? सौभाग्य है आपका। थोड़ा सा 1000, 2000, 5000 रुपए से अगर किसी जैन बच्चे को, एक बच्चे के अंदर भी संस्कार आ गए और एक बच्चा भी अभिषेक करना सीख गया, या उनमें से एक बच्चा मुनि बन गया, या एक बच्चा जैन कुल में आरिका बन गई, या एक बच्ची कभी किसी से धर्मी से बच गई, शादी में नहीं की, उसने कोई ब्रह्मचर्य ले लिया, तो आप सोचो आपके तरफ का कितना पुण्योदय में आया। वो पाठशाला के संस्कार ही आगे चल के मुनि बनाएंगे। तो आपको द्रव्य देने में दिक्कत क्या है? क्यों डरते? अपने बच्चे की पार्टी पे विश्वास रखना, बर्थडे पार्टी पे, अपनी शादी की सालगिरह पे 20-20, 25-25 हजार रुपए खर्च करते हैं। स्पष्ट करे, अनेक प्रकार के दान। अमन राजा पद ऐसे नहीं मिलेगा, अनेक प्रकार के दान करना है। धर्म संबंधी कहीं से भी निमित्त हो, ऐसे दान करना। ये कार्य, और आप याद रखना आगे उन्होंने कहा, यह समझकर प्रत्येक जीव जिन प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, मुनि आरिका सावक साविका, इनके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा क्या? सावक साविका, इन साधर्मियों की भी मदद करना। एक ही मल्टी में रहते सच बताना, अपन सब एक ही मल्टी में रहते बॉम्बे में, बुरा नहीं मानो। मैं एक बात बोलूं, हमें मालूम कि सोनू भैया, सोनल रहती है, ठीक है, इनके बच्चे रहते, एक पल के लिए हम उसी मल्टी में रहते हम उस मल्टी में रहते। साधर्मी है कि नहीं, जैन है कि नहीं। अब मालूम चल गया कि सोनल को मंदिर नहीं आना, ठीक है, इतना आप सबको आपस में पता रहता है। सोनल तुम कहीं से भी भोजन मत मंगाना, 3 दिन 4 दिन तक हम पूरे परिवार के भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। साधर्मी सेवा, याद रखना, 3-4 दिन 4 लोगों का, 3 लोगों का एक्स्ट्रा भोजन बनाना, ये कोई कष्ट का काम नहीं है, और वो भूखे भी नहीं मर रहे। लेकिन आपने की ना अनेक प्रकार से दान, जी अनेक प्रकार के दान है। जी आपको ऐसे ही थोड़ी सेठ बनोगे यार,
क्योंकि सेठ बन रहे हो तो वही व्यक्ति बनेगा जिसको हर प्राणी के प्रति प्रेम भाव होगा, जब तो वो अनेक लोगों का स्वामी बनेगा ना। जिसके अंदर प्रेम भाव नहीं होगा, आप सोचो दिगंबर समाज में व्यक्ति रहता है 3-4 दिन तक के लिए, उसको टिफिन मंगाना पड़े। हम सब मल्टी में रहते हैं, पूरी जैन समाज में एक क्यों कहो, ये घर ही हमारा घर नहीं है। हर जैन परिवार को अगर हम अपना परिवार मान लें, कितनी उत्कृष्ट व्यवस्था हो जाए। अरे कम से कम हर परिवार को नहीं तो जिनसे दोस्ती आ रही है, जिनके साथ शॉपिंग के लिए जाते, जिनके साथ मस्ती मजाक करते, उन परिवार को तो अपना मानो। आप सोचो कि इतनी सी भी सोच हमारे दिमाग में नहीं आती। बात विश्वास रखना संदीप बहुत छोटी सी है, पर विश्वास रखना बहुत पते की है। 3 दिन तक भी अगर हमारे जैनी व्यक्ति ने अनछने पानी का भोजन किया, मान लो, तो किसने किया? उस परिवार ने किया। वो परिवार से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जैन है कि नहीं? 3 दिन के भोजन करते करते उस परिवार को गति बंद हो गया, और मान लो वो त्रियंच बना, तो बताओ हमारे सामने हमने एक जैनी को त्रियंच बनने का मौका दिया। कम से कम जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके लिए तो इतनी कर सकते, विश्वास रखना। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? साबक साबिक होकर हर प्राणी के प्रति अनेक प्रकार के दान के भाव आएंगे। ऐसी थोड़ी कोई तुम्हें राजा बना देगा। और आपको विश्वास नहीं है तो एक आगम में बहुत अच्छी घटना आती है संदीप भाई। संजय, एक सेठ विद्युत पाल नाम का था, आगम की रियल घटना बता रहा हूं। उसके द्वार पे एक भिखारी आया है, गरीब व्यक्ति था। उसने देखा कि, उसने कहा भाई तुम कुछ बिजनेस क्यों नहीं कर लेते, काम कर लो, ऐसे भीख मांगते। उस व्यक्ति ने ना उसको कोई काम होना, ठीक है सेठ जी आप पैसे दे दो हम काम कर लें। उसने थोड़ी सी मोहरें उसको दे दी। वो व्यक्ति मछुआरा था। कौन था? उसने उस मोहरों को खरीदा, मोहरों को लेके गया, उसने मछली पकड़ने का जाल खरीद लिया। क्या खरीदा? मछली पकड़ने का जाल खरीदा। अब देखो यहाँ जीतू भाई, वो प्रतिदिन मछलियों को उस जाल में पकड़ा। जाल का पैसा किसका था? सेठ जी का था। आप देखना, वो मछलियों के पकड़ता और जाल में मछलियां मिलती और उसकी मछलियां बिकती, उससे उसके पास क्या आ रहा? पैसा आ रहा। यहां पैसा इकट्ठा होते होते वो मछली वाला बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा। सेठ जी देखते देखते नीचाइयों को प्राप्त किए। उसी नगर में सेठ जी की स्थिति ये हो गई कि जो लोगों की मदद करता वह सेठ जाके स्वयं भीख मांग के खाना पड़ा। नियोग से अब्धि ज्ञानी मुनिराज के सानिध्य मिला, अब्धि ज्ञानी मुनिराज के चरणों में बैठने का मौका मिला। उसने अब्धि ज्ञानी मुनिराज से जाके पूछा कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, खूब दान पूजा करता हूँ, मैंने ऐसा क्या किया? महाराज ने बताया कि तुमने, अब्धि ज्ञानी थे, एक व्यक्ति की मदद की थी उस समय, उसको याद आ गया। वो मछुआरा था, वो मछलियों को पकड़ रहा और उसके पास जो जाल है वो तुम्हारे पैसे की कमाई का है। बात कहानी की नहीं। उसमें सेठ ने आगे चल के उस मछुआरे को समझाया, उसको अहिंसक बनाया, उसका जाल कटवा दिया। वापस सेठ अपने वापस धीरे धीरे करके वृद्धि को प्राप्त हुए, सब हुआ। वो कहानी महत्व, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पार्ट इस कहानी में ये है कि हमारे द्रव्य का अगर कोई दुरुपयोग करता है, उसका फल अगर हमें मिल सकता है, तो हम ही अपने द्रव्य का अगर सदुपयोग करेंगे तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? खुद दिमाग लगा। दुरुपयोग का फल अगर हमें मिल सकता है तो सदुपयोग का फल क्यों नहीं मिलेगा? सदुपयोग का भी फल मिलेगा। अगर हमें दुरुपयोग का फल मिलता है तो सदुपयोग का भी फल मिलेगा। ऐसे कोई भी साधर्मी है? हमारी समाज में कोई परिवार ऐसा है जो मध्यम वर्गीय है? जीतू भाई हैं, पन्नालाल जी, ये चंपालाल जी, याद रखना कोई परिवार ऐसा अपन को पता मध्यम वर्गीय, उसके बच्चे धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे, आज सम्मान पैदा नहीं हो और इतने प्रेम से जाना और उसके प्रमुख व्यक्ति से पूछना, भैया बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं?
आपको क्या लग रहा है? आपके पास कोई कमी? आपके पास सामर्थ्य नहीं है। इतनी सामर्थ्य है पूरे साल भर की फीस नहीं दे, एक माह की दे सकते। किसको दे रहे? अगर उस बच्चे को पढ़ाई में मान लो किसी दूसरी संस्था ने, दूसरे धर्म ने दे दिया तो बच्चा गया हाथ से। तुमने 2, 5, 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में एक बच्चे को जैन कुल से अलग कर दिया और मदद कर दी तो क्या हुआ? वो आपको राजा पद दे रहा है, कोई मजाक का पद नहीं है, राजा पद दे रहा है, छोटी मोटी चीज दे रहा है। जिनेश भाई याद रखना, क्या दे रहा है? राजा पद देगा। इन चीजों में क्या दिक्कत है? अनेक प्रकार के दान क्या है, जे हैं, करो और इनको करते रहो। और इसी भावना के साथ की याद रखना, अगर हमने एक किए, जिस सारे दान, जिस सारी सेवाएं अगर हमने की, तो विश्वास रखना हमें राजा पद मिलेगा। विश्वास रखना, माँ बात बहुत छोटी छोटी है पर करना ताकत चाहिए। किसी के यहाँ कुछ होने पे बुलाना भोजन के लिए, वो बड़ी बात। किसी का बर्थडे है, भैया हमारे यहाँ भोजन करना, हम तुम्हारे लिए केक बनाया, जे बनाए। किसी के दुख में बुलाओ, सुख में तो उसके लिए हर कोई खड़ा है। जब एक बच्चा, हमने कल बताया ना, कोई व्यक्ति दौड़ना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, कोई जाता भाई तेरा पसीना पहुँच दे, और वही व्यक्ति ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल ले आए। सारी समाज, अरे हमारी जैन समाज का, हमारा बच्चा। अरे भाई जब उसने नाम रोशन कर लिया, सब हमारे बच्चे बोल रहे, तो अगर तुम्हें लगता कि हमारी समाज का, जब वो सीख रहा था जब भी तो तुम्हारी समाज का था, जब क्या वो अजैन हो गया था, तब क्यों नहीं तुम्हारे हाथ उठे? सोनू, खूब दान करते, सब करते, जीवन में एक हिस्सा ऐसा भी निकालना, ऐसा दान करना कि तुम्हें पता चले और किसी को पता ना चले। जो कहा जाता ना, बुजुर्ग कहते कि इस हाथ से दे, इस हाथ को भी पता ना चले। एक दान ऐसा करना। संदीप, कभी ऐसा दान करोगे ना, हम कह रहे बड़े बड़े गुरुओं के पाठ प्रक्षालन करने के बाद भी तुम्हें जो सुकून नहीं मिलेगा ना, वो दान तुम्हें जीवन भर सुकून देगा। विश्वास, जीवन भर वो दान सुकून देगा। और ऐसे दान का फल, वो कह रहे राजा पद, कोई छोटी मोटी बात नहीं कह, क्या करे, राजा पद मिलता है। फिर क्या दिक्कत है राजा पद लेने में? क्यों छोड़ना चाह रहे? इच्छा नहीं है, भाग तो तुम सेठ के लिए रहे हो ना, वहां पुरुषार्थ कर ही रहे ना, थोड़ा सा पुरुषार्थ धर्म क्षेत्र में कर दो, वहां तुम्हारा पुरुषार्थ फलित होगा दिमाग का, या धर्म के कारण पुण्य का पुरुषार्थ फलित होगा। और दोनों जब भाग को पुरुषार्थ दोनों मिलेंगे, सफलता 100% मिलेगी यार, कौन रोकेगा तुम्हें? 2 टायर चलाना तो 1 टायर पर नहीं चल सकते, तो 2 ही चाहिए तुम्हें, भाग्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। तो पुरुषार्थ अपना व्यापार में कर ही रहे, थोड़ा थोड़ा सा अपना भाग्य भी बढ़ाते जाओ, दोनों मिल जाएंगे, एक दिन तुम सफल हो। याद रखना, कितने घर ऐसे हैं, हमारी समाज में भी है, ऐसी माँ भी है, विश्वास रखना, ऐसी परिवार भी है सोनू, हमने खुद देखा, ऐसे ऐसे परिवार है तुम्हारे बॉम्बे में, जिनका पति ऑटो चला रहा है। ऐसे परिवार हैं दिगंबर जैन, जिनकी महिलाएं किसी के यहाँ बर्तन मांजती हैं, पापड़ बना रही, बड़ी बना रही, तुम्हारे बॉम्बे में हम मिला देंगे तुम्हें। हम क्या बोल रहे हैं, हमने आज बताया ना तुम्हें कि हमने अपनी आंखों से पुण्य और पाप दोनों एक क्षण में देखा। मदद करो। और दूसरा काम नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों में ये संस्कार भरो कि बेटा तुम्हें भी ये कार्य, और एक पुण्य का राजा पद और सेठ पद दिलाएगा। और याद रखना, अगर हम अपनी समाज के व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहे, तो याद रखना हम कभी भी किसी की नहीं कर पाएंगे। हम तो हमेशा बोलते हैं, बुरा नहीं मानना, जो साधु, विश्वास रखना, जो दिवितरागी साधु अपने परिचित साधुओं से प्रेम से मिल सकता है, याद रखना वो बीतरागिनी रागी हो सकता है। और जो हर पिच्ची कमंडलधारी से मिलता है, याद रखना वही बीतरागी होता है। परिचित से तो दुनिया मिल रही थी, जिससे अपरिचित उससे भी आप हंस के मिलो ना, क्या दिक्कत है? वहां बीतरागता दिखती है। इसी मंगल भावना के साथ